इस लेक्चर में लैंडसैट 9 और सेंटिनल, ये दो सैटेलाइट है जो रिसेंटली न्यूज में हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और हमारे इंडिया में इस तरह के कैसे सैटेलाइट हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लैंडसैट जो 9 सैटेलाइट है, ये नासा का सैटेलाइट है और इस तरह का है भाई साहब, ये इस तरह का भेजा है सैटेलाइट नासा ने, रिसेंटली लॉन्च किया है। ये अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, अर्थ को मॉनिटर करता है कि अर्थ पे कितने जंगल हैं, कहाँ पे ग्लेशियर है, कहाँ पे पानी कैसा है, घटा है, बढ़ा है, ये सब ऑब्जर्व करता है ये सैटेलाइट। इमेज के जरिए इमेज खींचता है ये और इमेज भेजता है अर्थ पे। इसको लैंडसैट 9 सैटेलाइट बोलते हैं। और कैलिफोर्निया एक स्टेट है यूएसए में, अमेरिका में, वहाँ पे एक स्पेस सेंटर है नासा का। नासा आपको पता होना चाहिए, ये नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस एजेंसी है। किसकी? यूएस की, अमेरिका की। जैसे हमारे इंडिया की जो एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, तो इसी तरह से नासो अमेरिका की है। इसका स्पेस सेंटर है कैलिफोर्निया स्टेट में, वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, यहाँ से इसने लॉन्च किया है। और ये जॉइंट मिशन है नासा का और एक यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे, इसका दोनों का जॉइंट मिशन है। ये सैटेलाइट को नासा का न्यू आई इन द स्काई बोला जा रहा है। ये क्लाइमेट चेंज को स्टडी करेगा कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु कैसे परिवर्तन हो रहा है। लैंडसैट 9 है जो, ये देखो इससे पहले 8 ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं इस सीरीज में और ये नौवा है। लगभग 50 साल से पहले ये प्रोग्राम चलाया था लैंडसैट सीरीज का और ये 50 साल हो चुके हैं इसको। जो फर्स्ट लैंडसैट सैटेलाइट लॉन्च किया था नासा ने वो 1972 में किया था। और ये अर्थ की देखो इमेज कलेक्ट करता है और हेल्प करता है कि जो लैंड चेंज हुई है अर्थ की, लैंड यूसेज चेंज, मतलब लैंड पैटर्न में चेंज हुआ है। कहीं पे जैसे फॉरेस्ट थे तो अब वहाँ से फॉरेस्ट काट लिए गए, या कहीं पे ग्लेशियर था वहाँ पे ग्लेशियर कम हो गए, बर्फ पिघल गई, नदियों में आ गया पानी। तो ये चेंजेस बताता है डिफरेंट डिफरेंट इमेज लेके डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। 2008 में देखो ये जो लैंडसैट की इमेजेस हैं उन्होंने डिसाइड किया कि फ्री और पब्लिकली अवेलेबल होंगे, सारा डेटा है नासा ने मतलब पब्लिक के लिए अवेलेबल करा दी सारी इमेज। अब इंटरनेट साइट पे देख सकती है पब्लिक भी इस डेटा को, जो इमेज आती हैं। कोई भी रिसर्चर है, फार्मर है, किसान है, या कोई और जियोलॉजिस्ट है या सिस्मोलॉजिस्ट है, कोई भी मान लो वैज्ञानिक है, कोई रिसर्च करना चाहता हो, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी, वो इंटरनेट पे जाके ये इमेज देख सकता है। 2008 में ये पब्लिकली कर दी थी नासा ने। जो लैंडसैट इमेजेस हैं देखो, ये स्टडी किसको करती है, जो ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया, जैसे फॉरेस्ट एरिया, कोरल रीफ, वाटर की क्वालिटी, मेल्टिंग ग्लेशियर, ये इसको ऑब्जर्व करती हैं। तो लैंडसैट 9 में ऐसा नया क्या है? देखो जो लैंडसैट 8 था उससे नेक्स्ट सीरीज है, 2013 में लैंडसैट 8 लॉन्च किया था नासा ने। ये देखो अर्थ की जो सरफेस है उसकी इमेज कलेक्ट करता है और 8 डे में, मतलब 8 दिन में, 8 डेज में पूरे अर्थ की इमेज ले लेगा ये एक बार में। 8 दिन लगेंगे इसे पूरे अर्थ की इमेज लेने में। लैंडसैट जो 9 है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, एडवांस जनरेशन की टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है ये लैंडसैट 9। और इसमें देखो दो मेजरली कंपोनेंट हैं, इक्विपमेंट है, जो जिनका नाम है देखो ऑपरेशनल लैंड इमेजर 2 और थर्मल इंफ्रारेड सेंसर 2। जो ये ऑपरेशनल लैंड इमेजर है ये कैप्चर करता है सनलाइट को, सनलाइट में जो भी विजिबल, नियर इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव, जो ये वेव आती हैं इनकी स्टडी करता है ये। और दूसरा जो थर्मल इंफ्रारेड सेंसर है 2, ये इसमें 4 एलिमेंट रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप लगे हुए हैं और ये देखो फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर है, ये थर्मल रेडिएशन को डिटेक्ट करता है और अर्थ के जो सरफेस टेम्परेचर है, अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है, तापमान है, उसका अध्ययन करता है, उसकी स्टडी करता है। जो यूरोपियन यूनियन का एक सेंटिनल 2 है उसके साथ मिलकर देखो ये नासा का सैटेलाइट बेटर एस्टिमेशन कर सकते हैं दोनों क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब जो यूरोपियन यूनियन का वो सेंटिनल 2 है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये सेंटिनल सैटेलाइट है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा था, उसका एक प्रोग्राम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, कॉपरनिकस प्रोग्राम। इस कॉपरनिकस प्रोग्राम को 1998 में लॉन्च किया था और इसमें देखो अर्थ को ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक प्रोग्राम है ये कॉपरनिकस प्रोग्राम। इस कॉपरनिकस प्रोग्राम में अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं। तो इसके अंदर ये 1998 में प्रोग्राम चलाया था ये कॉपरनिकस प्रोग्राम और इसके अंडर ही ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा था सैटेलाइट, सेंटिनल नाम के सैटेलाइट। जो ये नाम रखा है ना कॉपरनिकस, एक साइंटिस्ट थे निकोलस कॉपरनिकस, उसके नाम पे इस प्रोग्राम का नाम रखा है कॉपरनिकस प्रोग्राम। इन्होंने देखो ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो सन सेंट्रिक है, यानी कि हेलियोसेंट्रिक या सन सेंट्रिक का मतलब है कि सन के ओर, सूरज के चारों ओर सारे ग्रह घूम रहे हैं और सूरज एक जगह पे है। तो ये पायोनियरिंग कंट्रीब्यूशन था इनका मॉडर्न साइंस में। जो सेंटिनल सैटेलाइट है देखो ये 6 सैटेलाइट का एक ग्रुप है, 6 सैटेलाइट है, इसमें डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज होते हैं। सेंटिनल 1 है जो, ये देखो ऑल वेदर डे हो या नाइट हो ये रेडार इमेज प्रोवाइड करता है। सेंटिनल 2 नाम का सैटेलाइट है वो करता है हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजेस देता है लैंड सर्विसेज की। सेंटिनल 3 है जो
वो लैंड और ओशियन का डेटा प्रोवाइड करता है। सेंटिनल 4-5 है जो वो एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है, पोलर ऑर्बिट वगैरह को। सेंटिनल 6 है जो वो इन्फॉर्मेशन देता है क्लाइमेट स्टडीज़ के रिगार्डिंग, ओशियोनोग्राफी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है। ये सैटेलाइट 6 हैं इसमें सेंटिनल में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के। अब इंडिया में ऐसे कौन से सैटेलाइट हैं जो इस तरह के हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होते हैं। देखो रिसेंटली इंडिया ने EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि किस के लिए यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर के लिए। ये देख सकते हैं क्रॉप कहाँ पे बर्बाद हुई है बारिश की वजह से, सैटेलाइट इमेजरी से देख सकते हैं। फॉरेस्ट्री के लिए कहाँ पे जंगल कम हुए ज़्यादा हुए, सैटेलाइट इमेजरी से देख सकते हैं इस EOS 01 से। डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के लिए भी यूज हो सकता है ये, आपदा कोई संकट या क्राइसिस आता है जब भी। अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट होते हैं देखो ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अर्थ की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। जो हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में एम्प्लॉय किए जाते हैं, मतलब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें घूमते रहते हैं ये अर्थ के ऊपर। ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं इसरो ने वो कुछ इस नाम से हैं, रिसोर्स सेट सेकंड या 2A। ये रिसोर्स सेट जो कैटेगरी के हैं ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं। एक कार्टोसैट सीरीज के हैं, कार्टोसैट 1, 2, 2A, 2B। एक रिसेट सीरीज से हैं, रिसेट 1, 2, ओशन सेट 2, मेगा टॉपिकस, सरल, स्कैट सेट 1, इनसेट 3DR और 3D। ये जो हैं सारे ऑब्जर्वेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं।